हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। एक बहुत अच्छा फंड आया है जो इंडिया का अपना एक पहला फंड है जो डिफेंस सेक्टर के लिए डेडिकेटेड है। मतलब वो डिफेंस सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेगा। इसको एक थेमेटिक्स फंड या सेक्टोरल फंड भी कहते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल लेके आया है। इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये 13 जून को ओपन हुआ है या 24 जून को क्लोज हो रहा है। तो इस पे ये 10 रुपये के आपको एन पे मिलेगा अभी। तो इस पे हम आपका डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये देखिए, ये एनएफओ होता क्या है, इसको कहते हैं न्यू फंड ऑफर। वैसे आप लोग को पता होगा, लेकिन जिन लोग को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एनएफओ होता है न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई नया फंड आता है म्यूचुअल फंड स्कीम में, उसको कहते हैं न्यू फंड ऑफर। तो ये मोतीलाल ओसवाल लेके आया है। ये अपने तरह का इंडिया में पहला फंड है जो डिफेंस को कवरेज करता है। ये सिर्फ डिफेंस के फोकस होगा। और ये थीमेटिक्स फंड होता है। थीमेटिक फंड कह लीजिए या सेक्टोरल फंड कह लीजिए, एक ही चीज़ है। तो थीमेटिक्स फंड का एक रेस्ट्रिक्शंस ये है होता है कि ऐसे फंड्स में जो सेबी का गाइडलाइंस है, आप 80% ऑफ द एयू में, जो कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो भी हमारे पास मोतीलाल ओसवाल के पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो फंड आएगा, उसका मिनिमम 80% वो इसी डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी जो होती है वो लायबल होती है। और बाकी 20% उनका कॉल होता है, या तो वो उसमें करे या ना करे, लेकिन मिनिमम 80% का थीमेटिक्स फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये एनएफओ खुला है 13 को और 24 को ये क्लोज हो जाएगा। क्योंकि एनएफओ जो है ये आपको 10 रुपये में मिलेगा और इसका मिनिमम अमाउंट होता है 5000 पे। तो और जब इसका आप एस करेंगे तो 500 पे भी एस आप कर सकते हैं। ब्यूटी क्या है, अगर इंडेक्स का इसका CAGR देखिएगा 55% का आ रहा है। और ये प्योरली डिफेंस सेक्टर में ही इन्वेस्ट करती रहेगी। अब इसमें कौन कौन सी कंपनी कवरेज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, इतनी सारी 10 कंपनीज हैं जिनका वेटेज जो है, जैसे आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया वो इस वेटेज के अकॉर्डिंग इस कंपनी में इन्वेस्ट होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 21.9%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 20.5%, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में 13.7%, भारत डायनेमिक्स में 9.2%, कोचिन शिपयार्ड में 9%, मैजगॉन डॉक शिप बिल्ड में 6.4%, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स में 4.7%, डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड में 4.4%, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में 2.7% एंड एम टार टेक्नोलॉजी में 2.3%। तो ये 94.7% जो है ये इस कंपनी में इस वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट होगा। अब ये कंपनी करती क्या है, अब ये देख लीजिएगा। इसके लिए भी मैंने एक वर्कआउट किया है इस पर। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये क्या करती है, ये तेजस, चेतक, ध्रुव, ये इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है इस पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये क्या करती हैं, ये देखिए अतुल्य जो है, ये है लाइट वेट लेज़र टारगेट डिजिनेटर है, ड्रोन डिटेक्टर रडार्स हैं, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। नेक्स्ट में अगर जाऊं तो मैजगॉन डॉक सी बिल्डर है, ये सबमेरीन का डिस्ट्रॉयर, मिसाइल बोट्स एक्सेट्रा में इनका एक्सपर्टीज़ है और ये इस पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। कोचिंग शिपयार्ड जो है मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट का है, टैंक्स का है, ये मेंटेनेंस में देखती है। एम टार टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हेलीकॉप्टर हाउसिंग एंड डालिया एक्यूटेटर LCA तेजास के मैन्युफैक्चरिंग में है। डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड है जो रडार सिस्टम लो लेवल ट्रैकिंग रडार्स पे है। तो मैजगॉन डॉक्स ये सब तो आपने डिस्कस कर ही लिया। तो इस तरह से इस कंपनी का प्रोफाइल होगा और ये इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने दिखाया है कि इसका रिटर्न किस तरह से रहा है। डिफेंस बजट एक्चुअल है, इंडिया डिफेंस बजट इंक्रीज फ्रॉम 2,10,000 करोड़ से 5 लाख करोड़।
यहाँ देखिए FY24 से लेकर FY23 तक 10% का CAGR रिटर्न रहा है डिफेंस में, मतलब 10% से। और ये हमारा इंडिया का एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ रहा है, और ऐसा ये भी लग रहा है कि इस बार बजट में ये एलोकेशन डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है प्रीवियस ईयर्स के से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये अभी से इस डिफेंस सेक्टर आप देखिएगा काफ़ी रडार पे है और काफ़ी बूम पे चल रहा है अभी। ये देखिएगा इसमें ग्लोबली एवरेज जो होता है डिफेंस का जो ग्रोथ है CAGR का 3% है, और इंडिया का ये ग्रोथ है 10% का CAGR रिटर्न है। इंडिया पहले सबसे बड़े इंपोर्टर्स हुआ करते थे, आज हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। US is considered as one of the largest spender in defense, and India ranked fourth with around 84 billion in spending. अब ये देखेंगे फोर्थ पे है इंडिया, नंबर 1 पे है ऑब्वियस है USA, उसके बाद चाइना, देन रशिया, इंडिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया। In 2023-24, the Ministry of Defense was allocated a total budget of USD 72.2 billion, which is 13.2% of the total overall budget of US 547 billion. Of this, USD 19.7 billion was allocated towards capital expenditure, including the purchase of new weapons, aircraft, warship, and other military equipments. और इसका इसने ब्रेकडाउन दिया है, डिफेंस सर्विस में कितना है कैपिटल आउटलेट, एंड डिफेंस सर्विस में कितना है, डिफेंस पेंशन में कितना है, MOD से सर्विस में कितना है। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर ऑफ विच रशिया कंट्रीब्यूट टू अराउंड 36%, फॉलो बाय फ्रांस। ये भी डेटा मैंने कंपाइल किया है इसमें। डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रू बाय 334% इन द लास्ट 5 years, and India export to over 75 countries due to the change in the government policies which aim to reduce import by around 70%। ये बहुत बड़ा फिगर है कि जो हम इतने बड़े इंपोर्टर थे, सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थे, जहाँ पे मेरा नॉलेज जा रहा है, आज हम अपने इंपोर्ट्स बिल को 70% से रिड्यूस कर दिया है, और हम डिफेंस में अब हम एक्सपोर्टर हो गए। ये देखिए FY15 से लेकर अब तक का डेटा है। पहले डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंड कितना था, अब एक्सपोर्ट हमारा देखिए ग्रेजुअली किस तरह से बढ़ता जा रहा है। FY18 से शुरुआत हुआ, उसके बाद से देखिए फिगर FY26, ये तो हमारा प्रोजेक्टेड है 3.8 बिलियंस का, ये उम्मीद करते हैं। और क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं, डोनियर 220 एयरक्राफ्ट है, एसबाउंड टावर आर्टिलरी गन्स है, ब्रह्मोस मिसाइल है, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये है कि ऑब्वियस है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छी आपको रिटर्न्स मिल सकती है। और भी कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसका हमने जो निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI इंडेक्स के साथ इसका कंपेरिजन किया है, और आउट ऑफ द 6 टाइम्स, मतलब यहाँ तक तो नहीं चल रहा था, इस समय तो निफ्टी इंडिया डिफेंस का TRI इंडेक्स है, यहाँ तक तो नहीं था। उसके बाद से लेकर 2021 से, मतलब आउट ऑफ 6 ईयर्स में 4 ईयर्स में अगर देखें 2021 से लेकर 2024 तक बहुत बड़ा रिटर्न हमने डिफेंस सेक्टर में मिला। ये इसका कंपेरिजन है। अगर निफ्टी इंडाइसेस से इसके साथ इन कंपेरिजन करें तो 25.6% का इसने रिटर्न दिया है 2021 में, तो डिफेंस ने 60.9 दिया है। 2020 में ये 5.7 था डिफेंस निफ्टी इंडाइसेस का, यहाँ 66.8 दिया डिफेंस ने। अगर निफ्टी का इंडाइसेस जो है डिफेंस में 21.3 था 2020 में, 91%। तो आप सोचिए अगर आपने भी अपने कैपिटल इसमें डाला तो आपका भी रिटर्न इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ देखेंगे डेटा लेवल है, ये क्या है, निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI इंडेक्स का के साथ निफ्टी 50 TRI इंडेक्स है। मतलब निफ्टी 50 में जो कंपनीज हैं
उसमें 1 साल, 3 साल, 5 साल का कंपैरिजन है, CAGR रिटर्न है। तो निफ्टी ने 1 साल में 23% का रिटर्न दिया है। वहीं पे निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर ने 177% का रिटर्न दिया है 1 साल में। निफ्टी ने यहाँ 14% का रिटर्न दिया 3 साल में, तो डिफेंस ने 89.5% का दिया है। 5 ईयर्स अगर आप देखें लंबे टाइम में, तो निफ्टी 50 ने 15% का रिटर्न है, तो निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर ने 55% का रिटर्न दिया है। वॉलेटिलिटी भी आप देख सकते हैं। तो कंसर्न ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और कोई फर्दर क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं अब ये वीडियो क्लोज करता हूँ आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, थैंक्स।